हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं ये बोले हुए कितना दिन हो गया है, पर जो भी है दोबारा से ये बोल के अच्छा लग रहा है। इट्स ग्रेट टू बी बैक। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए लास्ट वीडियो डाले हुए। एंड ड्यूरिंग दीज 10 डेज मुझे बहुत टाइम मिला सोचने का कि मैं इस चैनल को आगे कैसे बढ़ाना चाहता हूँ गोइंग फॉरवर्ड इन द न्यू ईयर, क्योंकि ये साल ख़त्म होने वाला है, नया साल आने वाला है। और बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आगे बढ़ाने का, इस चैनल को और बड़ा बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि मैं वो चीज़ें बनाऊं जो आपके काम आए। और फिर मुझे लगा कि आपके काम जो चीज़ सबसे ज़्यादा आ सकती है वो है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ठीक है। सो मैंने डिसाइड किया है कि अब नए साल में मूव करते हुए जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर नहीं किए अपने चैनल पे, उन सबको मैं एक एक करके कवर करूँगा। ठीक है। और आई ट्राई टू मेक गुड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो बिगिनर फ्रेंडली हो, और आई डोंट नो, विद असाइनमेंट्स एंड ऑल, सो दैट आप लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक एन अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करूँगा। और जो कोर्स मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। ठीक है। अब NLP के ऊपर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बहुत सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट आया कि NLP का कोर्स चाहिए उन्हें। सेकंड, मुझे खुद भी पता है और शायद आपको भी पता होगा, आपने इनफ टाइम अगर स्पेंड किया होगा इस डोमेन में, तो NLP कितना इंपॉर्टेंट है। NLP इज़ वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज़ जो बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कर रही है। एंड दैट इज़ वाई उनको ऐसे इंजीनियर्स चाहिए, ऐसे डेटा साइंटिस्ट चाहिए जो NLP के डोमेन में थोड़े नॉलेजेबल हों। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। मैं अगले 2 महीनों में आई एम गोइंग टू क्रिएट वेरी गुड वेल स्ट्रक्चर्ड, मैं बार बार ये वेल स्ट्रक्चर्ड वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली फील कि डेटा साइंस में स्ट्रक्चर होना कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज हम खो जाते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ कोर्स। ठीक है। अब इस वीडियो में आई हैव मेड अ PPT, एंड व्हाट आई विल डू इज आई गो थ्रू द PPT एंड आई विल एक्सप्लेन कि ये पूरे कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मुझे क्लियर करनी है इसी पॉइंट पे, और वो ये है कि NLP इज़ अ डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी, एज इन उसको मास्टर कर पाने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो कोर्स मैं बना रहा हूँ ये एडवांस लेवल कोर्स नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे NLP का हर टॉपिक हम लोग कवर नहीं करने वाले। दिस इज गोइंग टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली कोर्स, विच मीन्स कि अगर आपने NLP में जस्ट थोड़ा स्टार्ट किया है पढ़ना, या फिर आपको कोई आइडिया नहीं है NLP का, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। मैं आपको NLP के बेसिक्स समझाऊंगा, और उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल कुछ टॉपिक्स में जाएंगे। ठीक है। बट उसके बाद भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट कर दूंगा, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि ये एक ऐसा कोर्स नहीं है जिसको पढ़ने के बाद यू कैन से कि अब मुझे NLP में सब कुछ आता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द करिकुलम फर्स्ट। ठीक है। मैं आपको एक बार करिकुलम दिखाता हूँ। इन टोटल आई हैव प्लान्ड कि देयर वुड बी 10 लेक्चर्स। ठीक है। मैं उनको वीडियोस नहीं बोल रहा, मैं उनको प्रॉपर लेक्चर्स बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद हर लेक्चर 2-2 घंटे का होगा। सो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको करिकुलम भी बताऊंगा, और आपको जो टाइमलाइन है कि वो कब वो लेक्चर मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब चैनल पे, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ। ठीक है। सो सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो ठीक एक हफ्ते बाद थर्सडे को आपको मिलेगा। इनफैक्ट मैंने प्लान किया है कि हर थर्सडे मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। सो आज थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे को आई विल गिव यू NLP बेसिक्स का लेक्चर। NLP बेसिक्स में मैं आपको जो भी NLP का बेसिक चीजें हैं वो मैं समझाऊंगा। NLP क्या होता है, NLP में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, NLP के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, NLP क्यों डिफिकल्ट है, फ्यूचर में NLP और कहाँ यूज हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये जो लेक्चर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये आपको एक ओवरव्यू देगा पूरे के पूरे कोर्स का। ठीक है। उसके बाद ठीक एक हफ्ते बाद आई विल प्रोवाइड यू विथ लेक्चर 2 विच वुड बी NLP पाइपलाइन। ये शायद इस पूरे सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। यहाँ पर मैं आपको एंड टू एंड एक NLP सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है उसका ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। ठीक है।
इस लेक्चर में हम जो भी डिस्कस करेंगे उसी को और डिटेल में हम अगले 8 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन दिस एंटायर प्लेलिस्ट. ठीक है, ये 2 दिसंबर को मैं डालूंगा. नेक्स्ट वुड बी टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. सो होता क्या है कि जब आपके पास टेक्स्ट आता है, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो और आपके पास जब डेटा आता है, उस डेटा में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं. उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. यहाँ पे आप बहुत तरह की चीजें करते हो. आप स्टॉप वर्ड्स हटाते हो, आप चीज़ों को लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करते हो, आप अगर HTML टैग्स है आप उनको रिमूव करते हो, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो. ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड लेक्चर 4 में हम थोड़ा एडवांस लेवल का टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग सीखेंगे. और उसमें एक टेक्निक यूज होता है जिसको बोला जाता है POS टैगिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग. सो अगर आपके पास एक सेंटेंस है तो उसके सेंटेंस के हर वर्ड को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन करना, कौन सी चीज नाउन है, कौन सी चीज एडजेक्टिव है, कौन सी चीज वर्ब है, ये आगे की एनालिसिस में आपको काम आता है. और ये टेक्निक बहुत यूज किया जाता है जो आप एडवांस चीजें पढ़ोगे NLP में. ठीक है, तो दिस वुड बी लेक्चर 4. यहाँ पे हम 1-2 टॉपिक्स और कवर करेंगे, पार्सिंग सीखेंगे, चंकिंग सीखेंगे. सो वो सब प्लान्ड है फॉर लेक्चर 4. गोइंग फॉरवर्ड लेक्चर 5 में आई वुड टीच यू टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन. सो होता क्या है कि आपको एट द एंड अपने टेक्स्ट को किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देना होता है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टेक्स्ट नहीं समझते, तो आपको किसी तरीके से उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो यहाँ पर हम कुछ टेक्निक सीखेंगे जहां पर आप टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे. सो वन ऑफ द टेक्निक्स इज बैग ऑफ वर्ड्स, देन TF-IDF, एनग्राम्स, ये सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. वन नॉट एनकोडिंग, ये सारे टेक्निक्स हम यहाँ पे सीखेंगे. और लेक्चर 6 में हम एक और एडवांस टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक सीखेंगे जिसको वर्ड टू वेक्टर बोला जाता है. ये डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक है और बहुत यूजफुल है और बहुत ज्यादा जगहों पे इसको यूज किया जाता है. ठीक है, सो दैट वुड बी 30th December, प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर. Going forward next year, first video would be text classification and sentiment analysis, जहां पर हम एक्चुअल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स को यूज करके टेक्स्ट को क्लासिफाई करेंगे इनटू क्लासेस. विल आल्सो डू फेक न्यूज डिटेक्शन टाइप की चीजें, सेंटिमेंट कैसा है टेक्स्ट का, ये सब निकालना सीखेंगे. लेक्चर 8 में विल लर्न अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. सो अगर आपके पास एक टेक्स्ट है तो उसमें से इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करना है ये हम सीखेंगे. ये सब आप बहुत देखते होंगे गूगल में, अगर आप सर्च करते हो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक अलग से गूगल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये नरेंद्र मोदी है. या फिर आप सर्च करते हो दिवाली 2021, तो डेट अलग से निकाल के दिखाता है. तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज हो रही है इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक हम पढ़ेंगे वो होगा नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. और इसमें आप क्या करते हो कि एक गिवन टेक्स्ट में अगर कोई एंटिटी है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई इवेंट है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे. ठीक है, और ये भी बहुत यूजफुल चीज है NLP के डोमेन में. गोइंग फॉरवर्ड लेक्चर 9 में वी विल लर्न अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक कॉल्ड टॉपिक मॉडलिंग. सो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में क्या अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं आप वो रिट्रीव करना सीखोगे. जैसे एक आर्टिकल है क्रिकेट के ऊपर, तो हम उसमें से अब्स्ट्रैक्ट जो भी टॉपिक्स हैं, लेट्स से अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हो सकते हैं कि IPL के बारे में है वो टाइटल डॉक्यूमेंट, या फिर सचिन तेंदुलकर के बारे में वो डॉक्यूमेंट, तो हम वो टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे. ये थोड़ा अनसुपरवाइज लर्निंग के डोमेन में आता है. और लास्टली हम लोग NLP सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कैसे किया जाता है, और इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, कॉस्ट रिडक्शन कैसे किया जाता है, इस तरह के टॉपिक्स हम लोग लास्ट डिप्लॉयमेंट वाले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, सो ये 10 लेक्चर्स का ये पूरा करिकुलम है. इट वुड एंड ऑन 27th January. आई होप वहां तक मेरा हेल्थ सही रहे तो मैं 1 गो में ये पूरा बना दूं. और ये है करिकुलम. ठीक है, अब ये करिकुलम कंप्लीट नहीं है. NLP में और भी चीजें होती हैं, कुछ एडवांस लेवल की चीजें होती हैं. वो भी कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बट आई कैन टेल यू, आई कैन प्रॉमिस दिस कि अगर आप ये 10 लेक्चर्स सही से देख लेते हो, ठीक है, तो आपको बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल पे NLP अच्छे से आ जाएगा. दैट इज माई प्रॉमिस. आई वुड मेक श्योर कि मैं इन वीडियोस को इतना अच्छा बनाऊं कि आप अच्छे से NLP सीख पाओ. ठीक है, कुछ फीचर्स जो मैंने सोचे थे कि इस कोर्स में होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ.
सबसे पहला फीचर है कि इट वुड बी बिगिनर फ्रेंडली। एनएलपी डिफिकल्ट है मुझे पता है, बट मैं उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको सिंपल लगेगा। दैट इज माई प्रॉमिस। अगर आपने पास में मेरा कंटेंट देखा होगा तो शायद आपको पता होगा, आई रियली फोकस ऑन दिस थिंग कि चीज सिंपल आए, सिंपल लगे और सिंपली समझ में आए। तो वो इस कोर्स में भी होगा, ठीक है। सेकेंड फीचर जो मैंने सोचा है वो एक्चुअली एक फीचर नहीं है, वो बस एक करिकुलम की चीज है कि हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स भी सीखेंगे, हम डीप लर्निंग टेक्निक्स भी सीखेंगे। सो कुछ एडवांस चीजें आप डीप लर्निंग में यूज करते हो एनएलपी के डोमेन में, लाइक यू यूज ट्रांसफॉर्मर्स लाइक बर्ट, यू यूज एलएसटीएम्स, ये सारी चीजें भी हम इस कोर्स में करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था। थर्ड इज वी विल यूज द बेस्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल। आई एम नॉट गोइंग टू यूज सम छुपी हुई सी लाइब्रेरी जो उतने ज्यादा लोग यूज नहीं करते। हम सबसे मेन स्ट्रीम लाइब्रेरीज ही यूज करेंगे, एनएलटी के यूज करेंगे, स्पेस की यूज करेंगे, केरास यूज करेंगे। तो ये मैं एक और चीज बताना चाहता था। एक और चीज जो मैंने सोची है वो ये है कि असाइनमेंट्स होंगे हर लेक्चर के बाद। आई वुड प्रोवाइड यू विद सम असाइनमेंट्स, क्योंकि एक एक हफ्ते का ब्रेक है दो लेक्चर्स के बीच में। तो अगर आप उन लेक्चर्स के बाद असाइनमेंट्स भी अटेम्प्ट करो तो वो जो लर्निंग है ना आपकी वो और ज्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई ट्राई टू पुट सम असाइनमेंट्स। पहले एक दो लेक्चर्स में जहाँ पे थ्योरी ज्यादा कवर हो रहा है वहां पे शायद उतने असाइनमेंट्स ना मिल पाए, बट फिर भी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने का ट्राई करूंगा। बट जैसे जैसे हम आगे के लेक्चर्स में जाएंगे जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हैं, वहां पे फिर आपको असाइनमेंट्स करने में मजा आएगा, ठीक है। और लास्टली मैं आपको इन 10 लेक्चर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा ड्यूरिंग दिस कोर्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे एक्स्ट्रा कंटेंट क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा कंटेंट क्या है। सो सबसे पहले मैं आपको कोर्स स्टार्ट होने के पहले, नेक्स्ट थर्सडे के पहले, एक कंप्लीट एनएलपी रोड मैप दूंगा, एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल। मैं आपको वहां पे उन टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा जो इस कोर्स में कवर नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो उस रोड मैप को देख करके आपके पास एक ओवरव्यू होगा कि आप एक अच्छे एनएलपी इंजीनियर कैसे बन सकते हो। उसके बाद जब आप ये कोर्स करोगे तो आप और ज्यादा उसको समझ पाओगे और ज्यादा उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो एनएलपी रोड मैप का एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ प्रोबेबली इस मंडे को। उसके बाद मैं आपके साथ एनएलपी लर्निंग रिसोर्सेज शेयर करूंगा, ठीक है। मैं आपके साथ वो रिसोर्सेज शेयर करूंगा जिनको पढ़ करके मैंने सीखा एनएलपी। और इसके अलावा और जो कुछ नई चीजें आई हैं पिछले एक आध सालों में, यहाँ पे मैं आपके साथ ब्लॉग्स, वीडियो लेक्चर्स, यूट्यूब प्लेलिस्ट और बुक्स कौन सी हैं एनएलपी की, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके साथ एक डॉक्यूमेंट बना के मैं आपको दे दूंगा सो दैट आप फ्यूचर में उसको रेफर कर पाओ, ठीक है। आई विल ऑल्सो शेयर सम प्रोजेक्ट आइडियाज विथ यू, क्योंकि एट द एंड सीखने के बाद अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो कुछ फायदा नहीं होता। तो आई वुड शेयर सम प्रोजेक्ट्स, सम नहीं इनफैक्ट और ज्यादा, शायद 10-15 प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा अलग अलग डोमेन में, सो दैट आप उनको बना पाओ। और लास्टली आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन एनएलपी इंटरव्यू क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट है इस कोर्स का जो बीच बीच में मैं डालते रहूंगा। और लास्टली आई विल डू 1 और 2 प्रोजेक्ट्स कोर्स खत्म होने के बाद, बीच में नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने में टाइम लगता है। तो एक बार जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट्स कुछ एक दो डालूंगा जो मुझे अच्छे लगेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब सोच रहे होगे आपकी ठीक है सब कुछ सही साउंड कर रहा है, बट मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीजें आनी चाहिए। अब सी, आपको कुछ चीजें तो आनी चाहिए नो डाउट। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ कि प्रेरेक्विजिट्स क्या है। सबसे पहला है कि आपको पाइथन आना चाहिए, स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स के साथ काम करना आपको आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको पाइथन नहीं सिखा रहा, मैं आपको एनएलपी सिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं विदाउट आस्किंग पाइथन बार बार हर जगह यूज करूंगा। तो आपको पाइथन तो आना चाहिए, बिगिनर लेवल चलेगा, ठीक है। सेकेंड, आपको लैंग्वेज और ग्रामर का थोड़ा बेसिक्स आने चाहिए, लाइक नाउन क्या होता है, लाइक हम मोस्टली इंग्लिश में ही काम करेंगे, बट आपको थोड़ी बेसिक चीजें आनी चाहिए कि लैंग्वेज कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और इस तरह की चीजें आपको थोड़ी आनी चाहिए। ऑल्दो मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगा, उनको पढ़ के आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आप क्लियर नहीं हो इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। थर्ड चीज, आपको एमएल एल्गोरिदम्स आने चाहिए। मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिदम्स हम यूज नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग नाइव बेस, जो सबसे ज्यादा यूज होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन शायद यूज हो सकता है, इस पॉइंट पे मैंने वीडियोस नहीं बनाया तो आई एम नॉट श्योर। एसवीएम यूज हो सकता है, ठीक है। ये 3 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज हो सकते हैं। बाकी मशीन लर्निंग कैसे अप्लाई करना है वो पूरा वर्क फ्लो आपको आना चाहिए, ठीक है। लास्टली, थोड़ा सा डीप लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए पड़ेगा, स्पेसिफिकली अबाउट
अंडरस्टैंडिंग अबाउट RNNs, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एंड LSTMs, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको ट्रांसफॉर्मर्स के बेसिक्स आते हो, वो मैं आपको ऑन द गो समझा दूंगा, बट थोड़ा बेसिक आपको डीप लर्निंग का चाहिए पड़ेगा, ठीक है। सो यही प्री रिक्विजिट्स हैं। अभी एक हफ्ता है, अगर आप चाहो तो थोड़ा यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके ये सब सीख सकते हो, सो दैट फर्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। लास्टली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि आप जब ये कोर्स देखो, जब ये कोर्स पढ़ो, तो प्लीज़ इसको शेयर करो यार। आई रियली वांट कि और ज़्यादा लोगों तक मेरा कंटेंट पहुँचे, बिकॉज ऑनेस्टली अभी तक व्हेन आई सी द चैनल मेट्रिक्स, पिछले 10 दिनों में मुझे बहुत टाइम मिला ये सब कुछ एनालाइज करने का। आई सॉ कि जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, उतना रिवॉर्ड मुझे मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो द रीज़न, आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। आपको बस इतना करना है कि अपने सोशल सर्कल में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आपको बस उन तक ये बात पहुंचानी है कि अगर आपको डेटा साइंस सीखना है तो देयर इज़ दिस चैनल कैंपस एक्स, जहाँ पे आप सीख सकते हो। आई होप कि मेरा कंटेंट उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प टू प्रमोट द चैनल। आई प्रॉमिस कि जो भी कंटेंट आएगा वो अच्छा ही होगा, बट येस आई नीड योर हेल्प। एंड एक और रिक्वेस्ट ये है कि जब आप NLP का कोर्स स्टार्ट करो, प्लीज़ मेक श्योर आप इसको ख़त्म भी करो। मैंने हमेशा देखा है कि कोर्सेज़ में क्या होता है कि शुरू में बहुत लोग स्टार्ट करते हैं बट इवेंचुअली लोग छोड़ देते हैं। वैसा मत करना, सिर्फ 10 लेक्चर्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप पूरा कंप्लीट करो। So that's it. It's nice to be back. I'm feeling excited about this course, about the next year. और भी फ्यूचर में हम कोर्सेज डालेंगे। टाइम सीरीज़ का मैंने अनाउंसमेंट किया था, आई नो मैं उसमें नहीं डाल पाया वीडियोस, तो टाइम सीरीज़ नेक्स्ट ईयर रहेगा, डीप लर्निंग रहेगा, और मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा के ऊपर भी मैंने प्लान किया है। सो आई विल बी पुटिंग दीज काइंड ऑफ कोर्सेज और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, ठीक है। प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करोगे तो वी कैन क्रिएट दिस बिग कम्युनिटी, जहाँ पर डेटा साइंस सीखना और पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस एंटायर अनाउंसमेंट। इफ़ सो कमेंट में लिख के बताना आप क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।